बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट्स के बारे में है कि अक्सर औक़ात जो रिज़ल्ट आता है उसके ऊपर नंबर्स के बजाय कुछ हर्फ लिखे होते हैं, RWRE, REW। तो इनका क्या मतलब होता है, तो ये आज की वीडियो के अंदर हम जानते हैं। जी व्यूअर्स, तो अगर RW लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपने रीअपीयर इन वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप आपके ट्राई गई है अटेंडेंस की कमी की वजह से या एब्सेंस की वजह से, तो अब आपने दोबारा वर्कशॉप करनी है। वर्कशॉप की बेसिकली फ़ीस होती है जो वर्कशॉप करने से पहले आपने सबमिट करवानी होती है। तो चालान फॉर्म पर आप अपनी वर्कशॉप रीअपीयर का जो खाना होता है उसके अंदर लिखकर आप उसकी जो फ़ीस है उसके अमाउंट लिख के जमा करवाएँगे, फिर रीजनल ऑफ़िस में जाके वो चालान देंगे और वो आपको लेटर बना देंगे, फिर आप जाकर अपनी वर्कशॉप दोबारा कर सकेंगे। इसकी जो फ़ीस है वो मस्ट है और तकरीबन इसकी फ़ीस एक कोर्स की 500 होती है। मगर कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें टीचर प्रैक्टिस है या कोई थीसिस या रिसर्च रिलेटेड कोई अगर वर्कशॉप है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा भी हो सकती है, 3200 से 4000 तक भी। तो ये अगर RW लिखा है तो आपने ये चीज़ें करनी है। इसी तरह अगर RE लिखा हुआ है इसका मतलब है रीअपीयर इन एग्ज़ाम, आपने एग्ज़ाम के अंदर दोबारा अपीयर होना है। इसकी फ़ीस नहीं होती, ये खुद ही आपको रोल नंबर स्लिप इसकी आपके पास आ जाती है और इसमें आपने सिर्फ दोबारा पेपर देना होता है। इसकी फ़ीस नहीं होती अलबत्ता, मगर ये है कि आप जब आपकी डिग्री हो जाती है, उस डिग्री के आखिर में आपने जो डिग्री की फ़ीस होती है उसके साथ कुछ इजाफ़ी फ़ीस होती है बुक्स की, जो इस पेपर की आपको भरनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद है REW। इसमें है कि रीअपीयर इन एग्ज़ाम एंड वर्कशॉप। अगर आपने वर्कशॉप भी नहीं ली और पेपर भी नहीं दिए तो ये लिखा होगा कि रीअपीयर इन वर्कशॉप एंड एग्ज़ाम। तो इसमें आपने क्या करना है, वर्कशॉप की फ़ीस अलहदा से जमा करवानी पड़ेगी, मगर एग्ज़ाम की फ़ीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम की फ़ीस वही आखिर में डिग्री के साथ आपको देनी पड़ेगी। जो वर्कशॉप है उसकी आपको फ़ीस जमा करवा के वर्कशॉप जो है अटेंड करनी पड़ेगी, यानी इसमें दोनों आपने करने हैं। अक्सर वक़्त AW लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगेन अपीयर इन वर्कशॉप। इसका मतलब ये है कि आपके मज़मून की वर्कशॉप में आपका आखिरी चांस है और इसके बाद आपको नए सिरे से मज़मून में दाखिला लेना पड़ेगा। और इसकी भी लाज़मी बात है कि अगेन अपीयर इन वर्कशॉप है तो वर्कशॉप की फ़ीस है, तो आपने फ़ीस में भी जमा करवानी पड़ेगी उसकी। इसके बाद अगेन अपीयर इन एग्ज़ाम AE। तो ये अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया या एब्सेंट हो गए हैं तो उस केस में आपके ऊपर ये दो, अगर एक बार आपने अपीयर हुए थे वो आ गया, रीअपीयर आया और फिर आपने किया तो अगेन अपीयर लिखा, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका आखिरी चांस है। अगर आपने पेपर में एग्ज़ाम में अपीयर ना हुए तो आपको दोबारा नए सिरे से मज़मून में दाखिला लेना पड़ेगा। इसके बाद आए AEW। ये तब लिखा आता है जब आप एक दफ़ा अपना चांस खो बैठते हैं एग्ज़ाम का और वर्कशॉप का, तो ये दोबारा आता है मैसेज कि आप अभी अपीयर हो सकें एग्ज़ाम में और वर्कशॉप में, तो जल्दी से हो जाएँ वरना आपका मज़मून फ़ेल कर दिया जाएगा और आपको दोबारा रीएडमिशन लेना पड़ेगा उस कोर्स में। तो इसका ये हिसाब है और फ़ीस इसमें वर्कशॉप की होती है, एग्ज़ाम की नहीं होती, मगर वो डिग्री के साथ एंड में आपको देनी होती है। इसके बाद RL अगर लिखा हो तो इसका मतलब रिज़ल्ट लेट है और किसी वजह से, पेपर चेकिंग की वजह से या किसी और सूरत की वजह से आपका रिज़ल्ट जो है वो रोक लिया गया है, थोड़ी लेट है, तो कुछ दिनों बाद हो सकता है रिज़ल्ट वो अपडेट कर दें अगर RL लिखा हुआ है। और अगर आपके एंड पर रिज़ल्ट के एंड में फ़ेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका टोटल मज़मून फ़ेल हो गया और आपको दोबारा रीएडमिशन कराना पड़ेगा और पूरे कोर्स की फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। उसके अंदर असाइनमेंट्स की, और पेपर की और साथ-साथ वर्कशॉप तीनों की आपको जो है इसमें दोबारा से करनी पड़ेगी, रीएडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है? और इसमें ये है कि मतलब मज़मून में दाखिला लेना होगा, इसके असाइनमेंट्स, क्लासेस और इम्तिहान दोबारा देने पड़ेंगे और इम्तिहानी मशकें जो हैं वो अगर आपने जमा नहीं करवाई या लेट करवाई हैं तो पूरा मज़मून जो है वो फ़ेल हो जाता है। तो ये याद रखें कि अगर आपकी असाइनमेंट्स नहीं क्लियर हुई या असाइनमेंट्स के नंबर नहीं लगे तो आप पूरा फ़ेल हो जाएँगे, तो आपको पेपर भी दोबारा देना पड़ेगा और वर्कशॉप भी दोबारा करनी पड़ेगी और लाज़मी सी बात है कि असाइनमेंट्स भी करवानी पड़ेंगी। तो ये छोटी-छोटी सी बातें थी जो इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट्स के ऊपर आती हैं और कन्फ्यूज़ करती हैं कि अब क्या किया जाए। तो आई होप आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल गई है। अगर कोई फिर भी मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।